गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, जो कि क्लास 9th का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड ईच आर नॉट। ओके, विच आर नॉट, सॉरी। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है बेटे, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन आपको गिवन है, तो पूछा जा रहा है ये एक्सप्रेशन आपको बतानी है कि वन वेरिएबल के अंदर है, पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई वन वेरिएबल के अंदर नहीं है तो आपको वो भी यहाँ पे बताना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे गिवन है 4x² माइनस 3x+7। यहाँ से पता चल रहा है कि ये तो पोलिनोमियल है, और यहाँ पे वेरिएबल भी आपको ओनली वन गिवन है। ठीक है, ओनली x गिवन, इट मीन्स वन वेरिएबल है। सेम यहाँ पे आपको वन वेरिएबल गिवन है क्योंकि y है। यहाँ पे भी वेरिएबल तो वन गिवन है आपको, लेकिन पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। तो ये क्या करना है आपको, साथ साथ राइट विद रीज़न यहाँ पे राइट करना है। तो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता दे रही हूँ। 4x² माइनस 3x+7 एक पोलिनोमियल है, तो आप क्या लिखोगे, यस दिस एक्सप्रेशन is a polynomial in one variable x, क्योंकि यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, x है, और ये क्या है, पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री वो 2 है, एक होल नंबर है। कोई भी पोलिनोमियल होने के लिए आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो आपकी डिग्री है वो होल नंबर के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री रूट में है या माइनस में है तो वो आपका पोलिनोमियल काउंट नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड पे आते हैं, y² प्लस √7। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के ऊपर रूट है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या बेटे, y। ठीक है, तो ऐसे ही बताना आपको। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस t√2। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि देखने से पता चल रहा है ये पोलिनोमियल तो है नहीं। अब पोलिनोमियल नहीं है तो ये बात भी बतानी है, और क्यों नहीं है विद रीज़न भी बताना है। तो लिखेंगे, नो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पोलिनोमियल, वाई, बिकॉज द एक्सपोनेंट मीन्स पावर, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t, यहाँ पे वेरिएबल क्या गिवन आपको, t गिवन है। इन टर्म क्या गिवन है बेटे, 3√t इज 1/2। क्योंकि मैंने बताया था रूट की वैल्यू क्या होती है बेटे, रूट की वैल्यू आपकी होती है 1/2 पावर की फॉर्म में। ओके, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नो, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t इन द टर्म 3√t इज 1/2 which is not a whole number. Whole number. Therefore, this expression is not a polynomial. ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको गिवन वो क्या है, y प्लस 2/y। अब ये आप मुझे बताओगे कैसे। देखो, यहाँ पे तो आप पावर देख लोगे +1 है, ठीक है, बट यहाँ पे इसकी पावर देखो, एग्जैक्टली क्या है, प्लस है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस। कैसे होगी, y प्लस 2y माइनस 1, ऐसे हो जाएगी पावर। इट मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो पावर नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव हो गई तो इट मीन्स -1 तो होल नंबर नहीं है ना, तो ये भी क्या होएगा, पोलिनोमियल नहीं हो सकता ये। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इट इज़
not a polynomial because the exponent of variable y is -1 -1 हो गया. इट मीन्स दैट इज नॉट अ होल नंबर. ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल सिंपल बता दिया. अदरवाइज जैसे हमने ऊपर बिल्कुल एक्सप्लेन किया आप वैसे भी लिख सकते हो. अपनी टर्म में लिखना होता है, अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, तो आप जैसे भी चाहो लिख सकते हो, सिर्फ बताना होता है. ठीक है, जो लास्ट है यहाँ पे क्या गिवन है, x⁻10 + 5⁵ प्लस t⁻50. सबसे पहले तो हमें क्या देखना, हमसे पूछा गया था 1 वेरिएबल के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या ये 1 वेरिएबल में नहीं है. पॉलिनोमियल तो है बट 1 वेरिएबल में नहीं है. क्वेश्चन में आपसे ओनली 1 वेरिएबल की बात हुई है, तो लिखेंगे नो बिकॉज दिस एक्सप्रेशन is polynomial but in 3 वेरिएबल. भाई पॉलिनोमियल तो है, दिक्कत नहीं है इस बात में, बट है किस में, 3 वेरिएबल में, जो कि क्या है, x, y एंड t है ना. therefore it is not a polynomial in 1 वेरिएबल. ओके, इस तरह से लिखेंगे. अब यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा सा मैशअप लग रहा है, बट आप देख लीजिएगा, आपको गैप रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन राइट कर लिए, तो ये ज़्यादा हो गया. आपको ऐसे नहीं करना, आपको पहले फर्स्ट करना है, देन उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, देन सेकंड राइट करना है. ठीक है, तो आप इस तरह से करिएगा, लिखना आपको ऐसे ही है विद रीज़न देके. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटे, आपको x² का कोफिशिएंट लिखना है यहाँ पे. ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, और आपको x का नहीं बताना, ओनली x² का बताना है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है, π/2. तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो बाकी पार्ट सभी आपको करने, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि किस पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, वैसे इजी है. क्या लिखेंगे, in the above expression the coefficient of x² is equal to π/2. आपको ऐसे लिखना है, जो भी नंबर्स आपको गिवन होंगे, जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा, वहाँ से सिर्फ x² का बता देना है. ठीक है, अगर कहीं पे आपको x² की वैल्यू ना गिवन हो, लाइक इस तरह से हो 2x + 1 ऐसे दे दिया, और आपसे x² का कोफिशिएंट पूछ लिया, अब आप कहोगे यहाँ तो x² है नहीं, तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. आप यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते हो, 0.x², 0 इंटू, देखो 0 की x² से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर तो तब भी 0 आ जाएगा. आपकी जो एक्सप्रेशन है इसमें कोई चेंज तो आना नहीं है. इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 0. ओके, इस तरह के क्वेश्चन में आपको 0 तो है ही है, लेकिन वो कैसे है, क्यों हो सकता है, तो आपको करके बताना है. वहाँ 0 की मल्टीप्लाई x² से कर देना, वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इस तरह का भी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया यहाँ पे. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा बेटे, आपको बताना है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. आपको एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनानी है जिसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35. ठीक है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100. एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए. ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनोमियल बनाते हैं.
ओके, सॉल्यूशन करेंगे बायनोमियल। अब आपको पता है बायनोमियल क्या होती है, जिसमें टू टर्म्स होती हैं, विच हैज़ टू टर्म्स। बायनोमियल क्या होता है, विच हैज़ टू टर्म्स। ओके, इट मीन्स सबसे पहले तो उन्होंने हाईएस्ट डिग्री बता दी, तो क्या लिखेंगे, x⁵35 प्लस, यहाँ पे कुछ भी लिखो आप, आपकी विश है, 1 2 3 लिखो, x लिखो, ठीक है, मैं यहाँ पे x लिख देती हूँ, 34 कर देती हूँ, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मीन्स आपको टू टर्म्स यहाँ पे लेनी है और वन मस्ट बी डिग्री ऑफ 35, क्योंकि उसने आपको सब ये स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन के अंदर कि डिग्री होनी चाहिए 35। देन मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है, विच हैज़ ओनली वन टर्म। इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, लाइक z⁻100 100 कर सकती हूँ और y⁻100 100 कर सकती हूँ, कुछ भी लिखो आप, आपकी मर्जी, लेकिन पावर कितनी होनी चाहिए, 100। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें ओनली वन टर्म होती है, ओनली वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर में 4 में पूछा गया, राइट द डिग्री ऑफ ईच पोलिनोमियल। अब यहाँ पे ओनली मैं वन को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आपको इसमें डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब सबसे पहले आप ये जान लीजिए, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है, जो हाईएस्ट पावर क्या है वो 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है 3। इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिग्री इजिकल टू 3। ओके, यहाँ पे आपको x की क्यूब लिखना चाहो तो या ब्रैकेट में दिखा भी सकते हो, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3, तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पे 3। इसी तरह से आपको बताना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था ना, उसमें ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको मीनिंग पता है कि आपकी लीनियर क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है एंड क्यूबिक क्या होती है, ठीक है। तो लीनियर कौन सी होती है बेटे, जिसमें आपकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, ओनली वन। ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर जो आपकी पावर होती है वो क्या होती है, वन। टर्म्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे आपकी लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की बात हो रही है। तो जो लीनियर होता है, लीनियर पोलिनोमियल, वो क्या होता है बेटे, वेयर इज हाईएस्ट डिग्री भी लिख सकते हो, हाईएस्ट डिग्री इज 1। ओके, क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल क्या होता है, वेयर हाईएस्ट डिग्री इज 2। ओके, अब देखो जो हमने ये ऊपर क्वेश्चन देखा है, ये वाला क्वेश्चन, अब आप बता सकते हो ये कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, फिर या क्यूबिक है। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये कैसा होगा, क्यूबिक, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, वेयर द हाईएस्ट डिग्री इज 3। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ईच एंड एवरी पॉइंट को, कि अगर वो क्यूबिक है तो क्यों होगा, क्वाड्रेटिक है तो क्यों, लीनियर होगा तो क्यों। तो आप क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन में देखिए कि कौन सा आपका लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, ठीक है, और आप मुझे करके बताओगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 2.2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।